ट्रम्प कनाडा को भी चाहते हैं और ग्रीनलैंड को भी चाहते हैं। G20 इंडिया से पहले जो हुई थी मलेशिया में, वहाँ इसको चाइना के राष्ट्रपति ने खड़े होकर डांट दिया था सबके सामने पब्लिकली, और डांटा नहीं था, वीडियो भी लीक कर दी थी कि डांट रहे हैं हम, वो वीडियो सब देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में, जस्टिन ट्रूडो के बारे में, और ट्रम्प क्या करने वाले हैं इस बार। सबसे पहले जैसा आपको पता होगा कि 6 जनवरी को जस्टिन ट्रूडो ने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, या मजबूर में छोड़ना पड़ा, इस बारे में बात भी करेंगे आज। और क्या उसका फ्यूचर है, क्या होने वाला है, इस बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं तो जस्टिन ट्रूडो ने जब इस्तीफा दिया तो देना उसे इसलिए पड़ा क्योंकि जो जगमीत सिंह है उसने अपनी पार्टी के जो 25 सांसद हैं उसका सपोर्ट छीन लिया उससे, और अक्टूबर से ही कोई सपोर्ट नहीं है इनके पास। यानी अगर हम बात करें कनाडा के बारे में तो जो उनकी विरोधी पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो ये कहते हैं कि हम ये लोग जो हैं ये अक्टूबर से ही अल्पमत में है, या ये सरकार जो है अल्पमत की सरकार है। इसका मतलब होता है हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए और हम चाहते हैं कि वो पेश करें। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया 6 जनवरी। इस्तीफा देते टाइम उसने बोला कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का मलाल है, बहुत सारी चीज़ों का मुझे दुख है कि मैं ये नहीं कर पाया, और मेनली उसने बताया कि मैं चाहता था कि कैसे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है कनाडा में, मैं इस बारे में थोड़ा सा अपने चुनाव की चीज़ों में मैं चेंजेस कर पाऊँ जो उसने नहीं कर पाए। ये उसने जो कहा उस बारे में बात करते हैं। अब हम जब बात करेंगे छोड़ा ही क्यों। पहली बात तो इसके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं, इतने सांसद ही नहीं जो सपोर्ट कर पाए, नंबर 1। नंबर 2, इसकी दिक्कत है कि जो इसने इंडिया से पंगे लिए तो उसकी अपनी जो पार्टी है उसके अंतर विरोध भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है दिक्कत। पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि भाई आप 1-2% सिखों के वोट के लिए, कनाडा में टोटल 2% सिख वोट है, वो भी इसको सारे मिलने वाले नहीं है। जगमीत सिंह वहां पर ऑलरेडी सिख पार्टी चलाता है तो उसको मिलने वाले, जाहिर सी बात है। आपने उन 2% वोटों के लिए जो अपने ओरिजिनल वोट थे, आपने वो भी डेंजरस में कर दी। क्यों? क्योंकि कोई भी देश इंडिया जैसी उभरती ताकत से लड़ाई नहीं कर सकता, और इस लेवल पे नहीं कर सकता। देखो, प्रॉब्लम हो सकती है, इसको इल्जाम ला सकता था, चीजें कर सकता था, बैकडोर चलती रहती है चीजें, लेकिन क्या सामने आके खुद बोल रहा है, पार्लियामेंट में बोल रहा है कि इंडिया के लोगों का हाथ है इसमें, पीएम मोदी ने करवाया है या अमित शाह ने करवाया है या उनके एजेंट्स ने कराया, ऐसे बोलने की जरूरत थी नहीं इसको। और एक बार नहीं बोला, 3 बार बोला, फिर बोला सबूत पेश करो, सबूत थे नहीं इसके पास। जब ये यहाँ पर आया था G20 में, समिट में, तो पीएम मोदी ने इसका पूरा साथ दिया, सपोर्ट किया, सब चीजें करी, पूरी आवभगत करी, सेवा करी, सब कुछ करा जो सबको मिलता है पीएम को, इसको भी मिला सपोर्ट। लेकिन इस बेचारे को पच नहीं पाई वो चीजें। ये जैसे यहाँ से वहां पहुंचा, उगल पड़ा वहां जाके, पार्लियामेंट जाके इसने पंप फोड़ दिया। तब फिर इंडिया ने थोड़ा सा रिलेशन खराब करे, फिर और रिलेशन खराब हुए। इंडिया ने अपने, जाहिर सी बात है, अपने लोग बुलाएंगे कि जो सेफ ही नहीं फील कर रहे वहां पर, उनको वहां थोड़ी छोड़ सकते हैं, वहां बुलाएंगे। और ये इतना गधा आदमी है ना ये, कि इंडिया से पंगा ले, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कुछ टाइम से जो पहले हुई थी G20 इंडिया से पहले जो हुई थी मलेशिया में, वहां इसको चाइना के राष्ट्रपति ने खड़े होकर डांट दिया था सबके सामने पब्लिकली, और डांटा नहीं था, वीडियो भी लीक कर दी थी कि डांट रहे हैं हम, वो वीडियो सब देखा। उससे पहले इस भाई साहब ने सऊदी अरब से रिलेशन खराब करे, तो सऊदी अरबिया का भी 3 साल तक इनके साथ कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं रहा थे, और उसके बाद इंडिया में आ गया। तो ये इतना वाहियात इंसान है, जैसे हमारा एक पप्पू है, ये वहां का एक पप्पू है। अब बात करते हैं ट्रम्प क्या कह रहे हैं। ट्रम्प से किसी ने सवाल पूछा कि आप क्या चाहते हैं कनाडा के बारे में, तो ट्रम्प ने बोला एक्चुअली आई एम थिंकिंग अबाउट कि क्यों ना 51 स्टेट बना दें कनाडा को, 51st स्टेट कनाडा बन सकता है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है 2। ट्रम्प कनाडा को चाहते हैं और ग्रीनलैंड को भी चाहते हैं। रीजन है ऑयल, तेल भंडार, रिच चीजें जो निकलती हैं, हीरे जवाहरात, सोना जमीन में से। कनाडा का भूभाग कितना है? लगभग यूएस के बराबर। क्षेत्रफल कितना है? लगभग यूएस के बराबर है। और जनसंख्या कितनी है? इतनी सी, 4 करोड़। दैट्स इट। तो अगर यूएस और कनाडा मिल जाते हैं, यूएस विल बी द टॉप मोस्ट कंट्री एरिया वाइज, सबसे बड़ी जाएगी वर्ल्ड, रशिया से भी उनका बड़ा हो जाएगा एरिया, और जो लोग होंगे उनको बहुत जगह मिल जाएगी क्या यूज करने के लिए, सर्च करने के लिए। और जैसा कि ग्रीनलैंड के बारे में बताया यूएस के साइंटिस्ट ने कि वहां पर बहुत सारी ऑयल चीजें हैं, नेचुरल गैस वगैरह हैं, ऐसे ही कनाडा के बारे में बताया गया कि बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। और जब से ये इन्फॉर्मेशन आई है, कनाडा लोग भी खुश हो रखे हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उनके पासपोर्ट हो यूएस का, उनके पास वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट कंट्री के वो लोग हो, कौन चाहता नहीं, सब चाहते हैं। अच्छा, ट्रम्प ने मजाक में बोल दिया कि ऐसा करो, ट्रूडो को बोला, तो ट्रूडो पीएम रहा ही नहीं, तब था, तो उन्होंने बोला कि ट्रूडो इतना दुखी ना हो, इतनी टेंशन ना ले, क्योंकि ट्रूडो ने कहा था कि कभी भी कनाडा यूएस की स्टेट नहीं बनेगा। तो ट्रम्प ने जवाब दिया कि आप टेंशन मत लो, गवर्नर आपको बना देंगे हम, आप रहना गवर्नर कनाडा के, वर्ल्ड स्टेट तो बन के रहेगी। अगर नहीं बनेगी तो फिर हम आपके जो साथ बिजनेस डील करते हैं हम आपको छूट नहीं देंगे, सिंपल। क्यों? क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि हमारे जो बॉर्डर सिक्योर नहीं है ना, वो नीचे मैक्सिको से भी सिक्योर नहीं, साउथ से, ऊपर नॉर्थ से कनाडा से भी सिक्योर नहीं। रीजन क्या है? कनाडा की ना दिक्कत है, बीमारी है एक,
कनाडा की जो लॉज है वो बड़े सही है उन लोग जो कहीं से भाग के आते हैं। आप भाग के चले जाओ कनाडा, आप बोलो कि हमारे देश में हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, वहाँ बहुत तकलीफ में रह रहा हूँ मैं, और आपको वो अलाउ कर देता रहने के लिए। आप कनाडा में रह लिया, फिर कनाडा और यूएस जो डील है उसके थ्रू कनाडा का बंदा यूएस में जाके रहना चाहे तो बहुत ही ज्यादा लिबरल चीज है, आराम से जाके सेटल हो सकते हैं। तो यूएस कह रहा है हम तो साउथ से मैक्सिको वाले परेशान कर रखे हैं हमारे को, नॉर्थ से तुम परेशान कर रहे हो, पर तुम्हारे बस की अगर हैंडल करना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेते हैं। अब यहाँ खालिस्तान वाले फंसे बेचारे कि अगर यूएस कंट्रोल ले लेगा तो फिर तो ये जो जस्टिन ट्रूडो हमारे पापा थे वो तो गए, अब क्या होगा हमारा, सपोर्ट कौन करेगा हमको। तो इस चक्कर में सारी कहानी फंसी हुई है। तो मुझे एक्चुअली लगता है कि अगर कनाडा बन जाए 51st स्टेट यूएस की तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, हालांकि इतना आसान भी नहीं है पर हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता है तो यूएस की तो बहुत पावर बढ़ने वाली है, जाहिर सी बात है, इकोनॉमी बहुत बढ़ने वाली है, ये भी जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी में बहुत फायदा उनको होने वाला है, ये भी जाहिर सी बात है। लेकिन जो उनको मेन कंट्रोल मिलेगा वो मिलेगा खालिस्तान के ऊपर, और वहाँ इंडिया के लिए काफी फायदेमंद चीज है। ट्रम्प के अगले 4 साल जो मुझे लगता है वो इंडिया के लिए काफी बेनिफिट होने वाले हैं। आप लोग क्या लगता है, राय दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।